हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब हम ये चेक करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। बड़ी ही लोगों को पसंद आती है रीडिंग, बिकॉज हर इंसान अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ में, जैसे कहना चाहिए, स्ट्रगल कर रहा होता है, और उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके वेल विशर्स कौन है और कौन उसके वेल विशर्स नहीं है। बाज़ दफ़ा वेल विशर्स होते हुए भी लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर जाते हैं। तो लेट्स सी, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है। इवन मैं पॉजिटिव वे में भी अगर कहूँ तो ये आपके पार्टनर भी आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होगा, बिकॉज उसके मामलात, उसके कंसर्न्स अलग हैं। तो आपने मैसेज वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करें और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाएं। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि who is planning and plotting against you. साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, पर्सनालिटी ट्रेड्स के थ्रू मैं आपको ऑरिकल से बताऊंगी, और फिर मैं लिटरी टैरो से चेक करूंगी कि कौन है जनाब, किसको तकलीफ़ हो रही है, जो आपको आपके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, आपको प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स के स्लॉट होते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 और 30 मिनट्स की रीडिंग लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है, और प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। प्लीज़ गाइड मी क्लियरली, कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। डोर टू स्पिरिट नंबर 32 डोर टू स्पिरिट एनवी। ओके, जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वो आपके फेथ से रिलेटेड है। एनवीएस है कोई पर्सन एंड हॉस्टिलिटीज़। ठीक है, इसको लगता है आप इसके बहुत बड़े दुश्मन हैं, तभी तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। कम्युनिटी जिस पर आप रिलाई करते हैं, नंबर 7 आया है। नंबर 7 वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। नज़र रखिए अपनी सराउंडिंग में, जिसको आप दोस्त कहते हैं हो सकता है वो दोस्त ना हो, जिसको आप दुश्मन समझते हैं हो सकता है वो आपका पूरा का पूरा दुश्मन ना हो। आपके करीब कम्युनिटी का है, अब कम्युनिटी आपकी बिजनेस की है, कम्युनिटी आपके कज़न्स की है, कम्युनिटी आपकी क्लास की है, कम्युनिटी इट्सेल्फ आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि रीजनल होती है, प्रोविंशियल होती है, और या फिर आपका एक ग्रुप हो सकता है, आप बहुत सारे लोगों का एक क्लब हो सकता है, कज़न्स का, कलीग्स का, यूनिवर्सिटी मेट्स का, बिज़नेस पार्टनर्स का, बिज़नेस लॉबी का, और या फिर ख़ानदान और घर में ही, बट समबडी। और ये ज़रूर है, मैंने जैसे कहा था कि कोई आपके इर्द गिर्द रहता है। ये जो इंसान है ये आपके इर्द गिर्द रहता है, आपको बहुत पैम्परिंग और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें। अगर मैं नार्सिसिस्ट बॉम्बिंग कहूँ तो गलत नहीं है। नार्सिसिस्ट के बारे में आप ज़रूर पढ़ा करें। आपको बाज़ दफ़ा नार्सिसिज्म के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप ख़ुद भी नार्सिसिस्ट ही हैं, क्योंकि किसी किसी के लिए हम इस तरह कर भी रहे होते हैं, जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं उनके लिए। लेकिन हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ बॉम्बिंग करता हो, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में अच्छा ही बोलता हो आपके मुंह पर, आप ये आप वो, यू आर द बेस्ट, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी लुक्स, और फिर इमीडिएटली आपके साथ जो है ना, फिर आपको जताए, ये आपको बताना शुरू कर दे मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, और फिर एकदम से आपको कॉर्नर कर दे। तो समबडी, आप इस इंसान को बहुत क्लोजली जानते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली जानते हैं, और जेलसी कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये आपसे ना पजेसिव, आपके सामने बहुत पॉजिटिव है लेकिन आपके पीछे टोटली नेगेटिव है। बहुत सारे लोगों के मुतालिक जब ये बात कर रहा होता है आपसे, तो ये आपको भी दूसरे लोगों के सामने उन्हीं का एक मेंबर बनाकर आपकी भी बुराइयां करता होगा, और ये शो करता होगा कि मेरे सब दुश्मन हैं, सब मेरे दुश्मन हैं, सब ने मेरे ख़िलाफ़ एक मुहाज़ खड़ा किया हुआ है, तो मेरा राइट बनता है, और मेरे साथ ये कुछ हुआ है तो मैं ये क्यों ना करूं, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ भी इसका उठना बैठना है।
ओवरऑल एनर्जी में। नाउ मैं यहाँ पर अगर देखूँ, आपका फेथ इस इंसान को ट्रिगर करता है एंड ये इंसान अभी स्पिरिचुअलिटी की फ़र्स्ट लैडर के फर्स्ट स्टेप पे भी नहीं है, और आप जो हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं। आपका फेथ, आपका अकीदा, आपका यकीन, आपकी इबादतें, आपकी शफाफियत, आपका सिला रहमी और हर तरह से अकोमोडेट करना, ये तमाम चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा एनवियस बनाती हैं। ये हर तरह की आपकी आदत अपनाता है। इवन आप कैसे बात कर रहे हैं, आज आपका मूड कैसा है, आज आप कैसे चले, किसकी तरफ आपका झुकाव है, आप किससे हार्श हैं। कभी कभी इंसान ऐसी ट्रिक करता होगा कि अगर आप किसी को ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, आप किसी को आपने अपना नूरे नज़र बनाया हुआ है, तो ये सबसे पहले आपके दिल में उसकी खटास डाले। बिकॉज इसका एक ऑब्सेशन ये है कि क्लोज़ बडीज़ में मैं रहूं। करना इसने अपना मफादी आपसे पूरा है, और अगले के साथ बैठकर फिर आपके मुताल्लिक बोलना कि इन्होंने, और मजाक में ये मैं आपको बता दूं, मजाक में मायने मतलब तंज करना, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि आपके चोट लगे कि आपका किया हुआ ना कोई मुझ पर एहसान नहीं है। ये नार्सिसिस्ट की ख़ास पहचान है। और आपको भी बड़ी हैरानगी होती होगी कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने फिर क्या उल्लू का पट्ठा मैं हूँ, पट्ठा जो भी आप जेंडर पट्ठे के मिलाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, कि मैंने इसके लिए सब कुछ किया, मैंने क्यों इसके लिए अच्छाई सोची। क्या ये मेरा घर चला रहा है या चला रही है, मतलब क्यों। और फिर आपको पता भी चलता होगा, बट दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसको कम्युनिटी के सामने, जो भी आपकी कम्युनिटी की लीग है, लोग बैठे हुए हैं, उसके सामने आपको पिंच करना और ट्रिगर करना इसकी आदत है। ठीक है, मे बी आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आई हो, आप बहुत कंपोज्ड पर्सनैलिटी हो गए हों, जिसके भी मसले को आपके पास लाया जाता हो, ये इंसान ख़ास तौर पे आपके सामने लेकर आता होगा। घर वाले हैं, कज़न्स हैं, इन लॉज हैं, लवर्स की फैमिली है, जो भी है, आप एक ऐसा हल बताते होंगे जिसमें सुनने वाला और जिसका मसला है वो कहता होगा क्या ये इतना आसान था। वहाँ इसके लग जाती होगी आग कि मैं तो मसले को मसाला बनाकर लेकर आया था, इन्होंने तो धैपटास कर दिया। और फिर ये अचीवमेंट ये किसी और के साथ बैठकर आपकी बुराई के ज़ुमरे में करते हैं कि वो तो बिल्कुल ही फट्टू हैं, उन्होंने तो सारा पानी फेर दिया सारे काम पर, मैंने तो ये किया वो किया, और उन्होंने तो लेकर 2 मिनट में रफ़ा दफ़ा कर दिया मामला। तो ये चीज़ इसको और ज़्यादा जलन में, और ज़्यादा बेचैनी में, और ज़्यादा जैसे कहना चाहिए कि रश्क में मुब्तला कर देती है कि मैं भी तो यही कर सकता था, मैं भी कर सकती थी, आपने कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो भाई तुम ही कर लेते, यहाँ तक लाने की ज़रूरत क्या थी। तो सिचुएशंस जो हैं जिसकी वजह से ये जो भी इंसान है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, उसकी एक्टिविटीज़ ये नज़र आ रही हैं, और उसकी आदतें ये नज़र आ रही हैं, और क्या माइंडसेट ये इंसान रखता है ये नज़र आ रहा है। अब मैं लिटरली टैरो से चेक करूँगी, कैल्टिक टैरो। इसके थोड़े से 1-2 इमेजेस बड़े बोल्ड होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि टैरो कार्ड्स में लोगों को गर्मी बहुत लगती है। चलें, Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Who is planning and plotting against you? Who is planning? देख लीजिए जनाब, समंदर के किनारे इतनी ठंडी ठंडी हवा नहीं, दरिया है, हाँ दरिया है, उसमें भी उन्होंने बिकनी पहनना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा मैं तो पुमू आऊँगी। चलिए, now the first card, who is planning and plotting against you? Knight of Pentacles, nothing to offer, कुछ नहीं है देने के लिए, फिर भी
एंड देन ये कार्ड आया था, ओहो यही तो कार्ड आया था। उसके बाद 3 ऑफ द लवर्स आया था। मैंने एक शुरू में कहा था ना कि इवन आपका लवर भी हो सकता है। देन फूल कार्ड आया था और उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कौन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? देखिए ये एक ऐसा इंसान है जो इतना बहुत अच्छी तरीके से, ये बात अच्छी तरीके से इसको पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ पर ये ना, ये स्टार कार्ड है, मैं अगर आपको दिखा दूँ, इट्स अ स्टार कार्ड, ठीक है। और इक्वेरियस एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, और इसके सराउंडिंग में आप देखिए चारों तरफ सितारे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि आप शाइन कर चुके हैं, सही। एक वक्त था कि आप दोनों के दरमियान एक ऐसा बॉन्ड था कि आप लिटरली इस इंसान के पीछे मरते थे, कि ऐसा होता होगा कि आपका खाना पीना, उठना बैठना, जीना मरना, सब कुछ ये इंसान होता होगा। और आपको एक लम्हे में एहसास हुआ होगा कि मैंने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, अपने लिए इस इंसान के रवैये में डोर मैट ट्रीटमेंट देखा है कि इसको तो कुछ चलता ही नहीं है। मतलब नेकी कर और कुएं में डाल, ये मेरी नेकी को गटर में डाल देते हैं। ये वो वाला इंसान होगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इस इंसान को आपकी अर्ज बहुत है। अर्ज कहते हैं ख्वाहिश, डिज़ायर इसको बहुत है। और ये बहुत शिद्दत से, एक्सट्रीमली ये इंसान ये इस बात को महसूस कर रहा है कि यार जब वो मुस्तकिल मेरे पीछे था या थी तो मैंने तो उसके साथ बड़े भंड किए हैं, और अब जो है ना वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से उसके साथ रवाबित स्टार्ट करूं, क्योंकि अब मुझे इसकी डिज़ायर हो रही है, मुझे उसकी अर्ज हो रही है। तो खुल भी चुका है मामला, पिंडारा बॉक्स भी पूरा ओपन हो गया है, सारा सब कुछ पता भी चल गया है कि क्या किया, क्या बोला, क्या कहा, क्या सोचा। और अब इस वक्त ये जो इंसान प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, ये आपके साथ रवाबित सही करना चाह रहा है। मुझे अभी ये नहीं पता कि रवाबित सही है या नहीं, लेकिन 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 इस इंसान ने आपके किसी बदलते हुए रवैये से ये सेंस कर लिया है कि आपने इसकी चोरी पकड़ ली है। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो इस इंसान ने आपके साथ की, जो कि प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, इसने एक ऐसे इंसान के साथ कोलैबोरेट किया है जो कि अगर आप के साथ ये इंसान आपसे पूछता ना कि मैं तुम पर किसको फ़ौक़ियत दूँ, यानी कि प्रायोरिटी किसको दूँ, तो शायद आप इसको ओपनली बताते कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला है तो तुम मेरे बजाय इसको मुझ पे प्रेफरेंस दे दो। इसने प्रेफरेंस भी किसी ऐसे इंसान को दी जिसके साथ आपका कैलिबर भी मैच नहीं करता। तो आपको थोड़ा सा, आपने शायद इसको कुछ बोला भी नहीं है, आपने इसको कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन इस इंसान ने सेंस कर लिया है कि ये बात ज़रा गलत हो गई। अब ये इंसान आपके साथ बिल्कुल बहुत ही आँख बचाकर, बहुत ही संभल कर, धीरे धीरे इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग का पार्ट नज़र आ रहा है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले, टेम्परेरी ही सही, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करूं, मैं दोबारा से ये चांस लेने की कोशिश करूं कि क्या मेरा चांस है। जबकि विद दिस स्टार कार्ड आप बहुत आगे जाके निकल चुके हैं, जिसके लिए ये इंसान एनवियस हो रहा है, क्योंकि इसको तो ये महसूस हो रहा था कि अगर ये आपके कम्युनिटी में से निकलेगा तो आप तो बिल्कुल लल्लू हो जाएंगे। शायद ये आपको अपना प्रोवाइडर समझता था कि इसको इन्वेस्ट करना मेरा काम है, इसके फूड डालना मेरा काम है, इसमें प्रॉफिट डालना मेरा काम है, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसने आपकी लाइफ के इस फेज़ में आपके कॉम्पिटिटर बनने में, आपके आगे बढ़ने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इसका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। तो ये इंसान फिर सेंस कर सकता है कि यार किया भी कुछ नहीं, सपोर्ट भी नहीं दी, फड्डे भी कर लिए, पंगे भी ले लिए, ख्वाहिशें भी पूरी कर ली, सब कुछ कर लिया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, अब देखते हैं। एज आई ऑलवेज कंप्लीटेड, एनर्जी तो साफ पता चल गई। पर्सनालिटी ट्रेट्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, एरीज, लियो,
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। पाइसिस एनर्जी भी देख सकते हैं आप इसमें। कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है और क्यों? कॉन्फ्लिक्ट, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप्स। कोई फैमिली से रिलेटेड बात हुई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपने इस इंसान के लिए अपनी सारी कश्तियाँ जला ली हैं एंड आप शायद डिस्टेंस को बहुत ऑब्वियस कर रहे हैं। ये इंसान जितना आपकी फैमिली में घुसने की कोशिश कर रहा है, आप उतना ही इसको दूर कर रहे हैं। इसका बस चले तो ये आपके पार्टनर के भी कान भर सकता है, आपके पेरेंट्स को भी मिसअंडरस्टैंड करवा सकता है, आपकी फैमिली में भी मामला गड़बड़ करवा सकता है। ये क्यों आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? आपने जैसे इसने, मैंने कहा ना, इसने सेंस कर लिया है। कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी आपसे लड़ाइयाँ करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी आपसे भिड़ते हैं, जो हर वक्त आपको चैन का सांस नहीं लेने देते, आपको मुश्किल में रखते हैं, आपको तकलीफ़ में रखते हैं, आपको उलझन में रखते हैं। इसने देख लिया कि आप उनसे किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे फ़ाइट कर रहे हैं, और फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये उनसे जाकर मिला है, जिसकी वजह से आपने अपने बिहेवियर को चेंज किया है और आपको बुरा लगा है। लिटरली यू हैवंट सेड एनीथिंग येट, बट आपने इस पे ऑब्वियस करवा दिया, जिसकी वजह से अब इसकी, अगर मैं बहुत ही खुले और बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में कहूँ तो, फटी पड़ी है, ठीक है। क्यों कर रहा है ये? हो सकता है ये आप कहीं दूर चला गया हो, ये एक थोड़े अरसे के लिए काफ़ी आपके मंज़र से गायब हो गया हो, ताकि आपको इसकी एब्सेंस महसूस हो, और जब आपको इसकी एब्सेंस महसूस हो, फिर ये इतने दिनों के बाद जब आपके सामने रिवील होकर आए, बिल्कुल नया होकर इतने दिनों बाद आए, तो आप वो भूल जाएं जिसकी वजह से ये दूर हुआ था, और आप बिल्कुल ऐसे वार्म वेलकम इसको करें। तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग इसकी बिल्कुल चल रही है। तो ऐसे दोस्तों से ना दुश्मन ज़्यादा बेहतर होते हैं, ऐसे जानने वालों से। यू आर क्वाइट इंट्यूटिव, आप इसका सारा गेम समझ रहे हैं। एंड जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, ये मत भूलिएगा कि इसने आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप देखें, एक ओल्ड लेडी, देन अ लेडी, देन अ लेडी, जो कि प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि जैसे वो आपके साथ हैं, लेकिन वो आपके साथ नहीं हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवरऑल एनर्जी के बॉटम और शैडो साइड पे आया है। आपको बहुत तरीक़े से ज़रूरत है कि आप इस वक्त ये देखें कि मसला खड़ा किया आपके लिए, प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं, आपको परेशानी में डाला, परेशानी में आपने अकेले झेला, और आपको इस पूरे कॉन्टेम्पलेशन में ये पता चल गया कि गेम हुआ क्या है। इसने किसी को आपसे ख़ाइफ भी किया है, और वो इंसान जिसको इसने आपसे ख़ाइफ करवाया था, ख़ाइफ कहते हैं कि बदज़न करवाना, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी क्लोज़ वन के दरमियान से मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देना कि भाई मुझ में और इसमें से चूज़ करो, बताओ तुम्हें मैं इम्पॉर्टेंट हूँ या वो इम्पॉर्टेंट है, और वो करवा कर इसने अपना गेम प्ले किया है, जिसकी वजह से आपने शायद बहुत ज़्यादा पेन उठाया है, ठीक है। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू? दिस इज़ द पर्सन। ये उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये उसकी एनर्जी है, और क्यों है वो भी पता चल गया। ऐसे लोग जब कभी भी वापस आएँ तो आप उनको चप्पल उठा के मारें मत, उनको माँ बहन की गालियाँ मत दें, बट इफ़ यू मेंटेन द बाउंड्री, मेक इट ऑब्वियस। वो कहते हैं ना कि अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि जब तुम टेढ़े थे तो हर हथौड़ी जो थी ना वो तुम पर वार कर रही थी, तो अब तुम हथौड़ा बन जाओ, अब तुम्हारी बारी है, तो तुम भी किसी को मत बख्शो। आप लोगों को बिल्कुल वही ट्रीटमेंट दें जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया, अपनी साइलेंस से, ग्रेसफुली, और अगर दे मार 4.5 वो गालियाँ ही डिज़र्व करते हैं तो फिर तो फाड़ के रखते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।